ग्वालियर पुलिस ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में जांच जारी है। ग्वालियर पुलिस ने भले ही पेपर लीक कराने वाली गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 39 मोबाइल, एक लैपटॉप, प्रिंटर मशीन और नर्स परीक्षा का पेपर बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों के तार ग्वालियर के अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर से जुड़े हैं, लेकिन गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार है। मास्टरमाइंड यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्त में आई गैंग के सदस्यों में यूपी, हरियाणा और बिहार के लोग शामिल हैं। गैंग ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 2 से 3 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने का सौदा किया था। इधर एनएचएम पेपर लीक कांड मामले में एनएचएम डायरेक्टर ने पूरा ठीकरा आउटसोर्स एजेंसी पर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक कराने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्वालियर में दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पर्चा लीक कराने वाली इस गैंग के 2 आरोपी हरियाणा के, 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के, 1 आरोपी बिहार का, जबकि 3 आरोपी मध्य प्रदेश के गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक किया था। साथ ही इन्होंने करीब 70 से 80 परीक्षार्थियों से सौदा किया था। हर परीक्षार्थी से इन्होंने 2 से 3 लाख रुपए में पर्चा उपलब्ध कराने का सौदा किया था और इसके लिए बाकायदा ग्वालियर की एक होटल में इन परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। इनके मूल दस्तावेज भी जमा कराए गए थे और जो भुगतान था वो परीक्षा के बाद इनको करना था, लेकिन क्राइम ब्रांच को सूचना मिली और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह को दबोच लिया। करीब 26 लड़के लड़कियों को भी क्राइम ब्रांच ने यहाँ से पकड़ा था, जो पेपर सॉल्व कराने का काम कर रहे थे। अब जो पेपर कराने वाली एजेंसी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एनएचएम की जो डायरेक्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो आउटसोर्स एजेंसी की है जो इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कर रही थी। अब जांच में खुलासा ये भी हुआ कि जो मास्टरमाइंड है अभी वो फरार है और उसी ने इस एजेंसी के साथ करीब 3.5 करोड़ रुपए में इस पेपर का सौदा किया था और इस एजेंसी के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। तो अब ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। साथ ही गिरोह के तार जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अलावा इंदौर, भोपाल, सागर सहित अन्य शहरों से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस अब इन आरोपियों से बरामद 39 मोबाइल के डाटा भी खंगाल रही है, जिसके आधार पर इस नेटवर्क का कहां-कहां जाल फैला है और कौन लोग इनके नेटवर्क में मददगार साबित हो रहे हैं, उन सबको दबोचने की कोशिश करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। जबलपुर में कटंगी रोड करमेता स्थित केयर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। वर्तमान में भर्ती मरीजों का उपचार करने के लिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल संचालन के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी। 10,000 वर्ग फीट से भी कम जगह में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अस्पताल संचालन के लिए भवन का नक्शा सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों पर नकेल कसने का क्रम एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। ये लाइसेंस इसलिए भी निरस्त किया गया क्योंकि अस्पताल द्वारा भवन अनुज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा था। उस बिल्डिंग की परमिशन का जो पत्र है वो बार बार आदेश के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया था और यही मूल वजह थी कि अब जाकर के स्वास्थ्य महकमे ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोविड काल के समय इस अस्पताल को परमिशन दी गई थी और उस समय तमाम नियमों को शिथिल करते हुए, चूंकि इमरजेंसी का समय था, इस लिहाज से अस्पताल को भी अस्पताल संचालित करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके समय बीतने के बाद जब तमाम अहर्ताओं को या शर्तों को पूरा करना था, लेकिन बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी केयर अस्पताल प्रबंधन ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। न केवल जबलपुर बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में यह देखा जा रहा है कि निजी अस्पताल नियमों को ताक में रखकर इस प्रकार से संचालन कर रहे हैं, जिस पर नकेल लगातार कसी जा रही है। इसके पहले भी 2 दर्जन से अधिक अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए जो अब तक कार्रवाई की जद में फंसे हैं। बहरहाल आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी मरीज फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें समुचित इलाज दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा और कोई भी नया मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं होगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।